नमस्ते बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज जो है 3.4, जी हाँ प्रश्नावली 3.4 करने वाले हैं। 3.3 मैंने खत्म कर लिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। आज देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। यानी और कह रहा है कौन कौन सा विधि जो है अधिक जो है उपयोगी है या उपयुक्त है। तो बच्चों सबसे पहले जो है ये आपको जो है दो समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण कहा है कि विलोपन विधि से और जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने पिछले क्लास यानी 3.3 में जो है प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को सिखा दिए हैं। तो आज की इस क्लास में जो है विलोपन विधि से बनाना आप लोग को सिखाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि x + y बराबर कितना है, 5 है। उसका जो है 2x माइनस जो है 3y बराबर कितना है, 4 है। तो इसको विलोपन विधि से कैसे बनाना है और एग्जाम में कैसे बनाना है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन है आपका, मैं यहां से लिखूंगा सॉल्व, SOLV सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे बनाना है। तो देखो क्या है कि x + y बराबर कितना है, 5 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का जो है 3y बराबर कितना है, 4 है। तो वो इसको विलोपन विधि से बनाना है ना, बड़ा ही आसान विधि होता है विलोपन विधि, सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। देखो क्या करना है, दो इक्वेशन है मेरे पास में, ये मान लेते हैं इसको समीकरण 1, हम इसको मानते हैं समीकरण 2। ये दो इक्वेशन हो गया। तो बच्चों देखो इसमें क्या है कि कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 को और समीकरण जरा 2 को देखो कि इसमें x है प्लस y है, इसमें देखो 2x है, इसमें क्या है 3y है। तो वो इन दोनों समीकरण में सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से बनाने के लिए एक काम करना होता है कि दोनों समीकरण में किसी एक को या तो आप x को बराबर कर दो या आप y को बराबर कर दो। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, क्या बराबर है, नहीं सर बराबर तो नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ -3y है, क्या बराबर है, नहीं है। यानी सिर्फ चर वाली राशि किसी एक को क्या करना है, आपको बराबर करना है। यही होता है आपका विलोपन विधि। क्लियर है? समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 2x है। तो वो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को किसी एक को यानी या तो आप x को बराबर कर दीजिए या आप y को बराबर कर दीजिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या 2x है, नहीं। हम क्या करेंगे इसमें जो 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो क्या ये देखो 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना बराबर का 10 हो जाएगा। यानी ये 2x के बराबर हो गया। हाँ सर हो गया। तो अब देखो इसको विलोपन विधि से कैसे बनाना है। तो पहला काम यहाँ पे लिखेंगे हम, विलोपन विधि से किसे, विलोपन विधि से चलना है। तो विलोपन विधि बड़ा ही आसान विधि है बच्चों। देखो विलोपन विधि से बनाना है ना, हम लिखेंगे समीकरण 1 को कितने से, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तब जाके इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, किससे, 2 से जो है गुना करने पर। चलिए 2 से गुना कीजिए, गुना करने पर जब 2 से तुम गुना करोगे ना तो देखो क्या आ रहा है, जब 2 से तुम गुना करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे देखो 2x आएगा, और प्लस का 2 से गुना करोगे तो सब में 2 से गुना होगा, 2y आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 दूना 10, कितना आएगा 10 आएगा। ये हो गया आपका। देखो ये अगला इक्वेशन बन गया। हम इसको 3 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं समीकरण में, इसको क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। क्लियर है? अब देखो हुआ 2 नंबर और 3 नंबर में देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, एक मिल गया ना। हाँ मिल तो गया सर। अब कुछ नहीं करना है, इस दोनों में से क्या करो, दोनों को घटा दो। दोनों समीकरण को क्या करो, आप घटा दो। तो लिखो समीकरण 2 घटे समीकरण 3। यहाँ से लिखो अगला जो है समीकरण जो है 2 में से समीकरण जो है 3 को घटाने पर, किसको, समीकरण 3 को जो है घटाने पर। चलिए घटाइए, घटाने पर देखो घटाओ समीकरण 3 में से, समीकरण 2 में से क्या करो, समीकरण 3 को घटाओ। देखो समीकरण 2 क्या है आपका, ये रहा आपका 2x आप माइनस का जो है 3y बराबर कितना 4। उसका देखो ये रहा समीकरण 2x प्लस का जो है 2y बराबर कितना 10। बच्चों इस जो है प्रतिस्थापन विधि में आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह का बहुत ज्यादा जो है जो मायने रहता है, यानी चिन्ह पर ध्यान ज्यादा देना है आपको। देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है पहले से ही, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है। अब देखो वो चिन्ह यहाँ पे बदलता है, विपरीत होता है। अगर यहाँ पे प्लस है ना, घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, घटा रहे हैं। अब देखो बीच वाला चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ दो ऊपर वाला चिन्ह से मतलब है, नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस माइनस, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना। अब मुझे बताओ जरा, देखो ये बीच वाला चिन्ह से हमको मतलब नहीं है, तो माइनस का 3y, अब जो है माइनस का जो 2y कितना होगा, माइनस का 5y कितना होगा, जुड़ जाएगा माइनस में, माइनस का 5y बराबर देखो यहाँ देखो 4 में से कितना घट रहा है, 4 में से जो है 10 घट रहा है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 आएगा। अब वो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, क्या माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, y बराबर का गया 6 बटा कितना आ गया, 6 बटा 5 आ गया। अब देखो y का मान यहाँ से निकल के आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखूंगा। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, अगला यहाँ से होगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का जो है मान, y का मान समीकरण जो है 1 में रखने पर या पटकने पर। चलिए रखने पर देखिए समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है आपका सर x प्लस y बराबर कितना है 5 है। अब तुम क्या करो, y का मान कितना है 5 बटा 6 बटा कितना है 5 है। तो यहाँ से जो कि x प्लस y का मान कितना है, y का मान 6 बटा कितना है 6 बटा 5 बराबर कितना है, ये रहा 5। अब मुझे बताओ यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ से उसको उधर ले जाओ तो जो है 5, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस का जो है 6 बटा कितना 6 बटा 5 हो गया। अब नहीं कुछ तो एलसीएम लो, क्या करो एलसीएम लो। तब यहाँ से देखो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा। अब हुआ 5 में 1 से भाग करेंगे 5, 5 से गुना करेंगे 5 तो 25 होगा, कितना होगा 25 माइनस का 6। अब बटा देखो यहाँ से क्या आ गया बटा 5। अब यहाँ से देखो 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 19 आ गया। कितना आ गया 19 बटा कितना आ गया 19 बटा 5 आ गया। देखो x का मान कितना आया 19 बटा 5, y का मान कितना 6 बटा कितना आ गया 5 आ गया। यानी ये समीकरण का हल मैंने विलोपन विधि से कर दिया। वीडियो को लाइक करो, समझ में आ गया। तो यहाँ से लिखो अतः, यहाँ से लिखो अतः x बराबर यहाँ से 19 बटा कितना 5 कोमा y बराबर कितना y बराबर आपका है 6 बटा कितना 5। यही आपका आंसर है। तो आंसर यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 4y माइनस बराबर कितना है 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10 है और जो 2x माइनस जो है 2y बराबर कितना 2 है। तो यहाँ से लिखो एग्जाम में कैसे बनाना है SOLVE सॉल्व करो। देखो वो समीकरण जो है लिखिए यहाँ से 3x अब प्लस का कितना है 4y बराबर कितना बराबर आपका 10 है, उसका कितना है 2x जो है माइनस का जो है 2y बराबर कितना 2। तो वो बताओ इसमें जो है कोई मिल रहा है क्या x और y सेम कहीं नजर आ रहा है? नहीं सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कोई नहीं मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस गुना करेंगे। बताओ वो अगर इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं 6 कर दूँ, इसको मैं 6 कर दूँ तो दोनों में मिल जाएगा। यानी इसको 6 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें गुना कितना से करना होगा, इसमें 2 से गुना करना होगा। और बताओ इसको 6 करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, इसमें जो है 3 से गुना करना होगा, तभी तो कोई एक मिलेगा। ये चलो हमको सिर्फ मिलाना, सिर्फ एक को मैच करवाना है, उसके लिए गुना ही क्यों करना ना पड़े, भाग ही क्यों ना करना पड़े, घटाना ही क्यों ना करना पड़े, सब काम करेंगे। तो बताओ यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये बताओ यहाँ से कितना आ गया हुआ, ये आपका आ गया 3 दूना कितना 3 दूना 6, यहाँ से कितना 6x प्लस का यहाँ से 2 दूना कितना, ये सब में गुना होगा 4 दूना कितना 8y बराबर 5 दूना कितना 10 दूना कितना 10 दूना यहाँ से 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब मुझे बताओ अब इसमें भी 3 से गुना करना है, 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करो माइनस का कितना माइनस का 6y बराबर यहाँ से देखो 3 दूना कितना 3 दूना 6, ये आ गया। मैंने इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था। अब इसको जो है तुम 3 मानो, ये इक्वेशन क्या हो गया 3 हो गया, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, इक्वेशन आपका जो 4 हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 में देखो क्या 6 मिल रहा है। हाँ सर मिल तो गया, अब क्या करो घटा दो, दोनों क्या करो घटाने पर। लिखो यहाँ से इक्वेशन जो है यानी समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर हमें किस विधि से, विलोपन विधि से। तो सबसे पहला काम क्या करो, विलोपन विधि लिख लो, ऊपर में क्या करो विलोपन विधि लिख लो। इससे सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन विधि से कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, विलोपन विधि बड़ा ही आसान विधि है। चलिए अब देखो समीकरण जो है 3 घटे कितना समीकरण 4 था। समीकरण जो है यहाँ से लिखो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, चलिए घटाइए, घटाओ तो देखो समीकरण क्या है, यहाँ से 6x है प्लस जो है यहाँ क्या है 8y बराबर कितना 20 है, उसका देखो 6x माइनस का 6y बराबर कितना 6 है। तो मुझे बताओ ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है। अब देखो चिन्ह बदल दो, अब यहाँ पे प्लस क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस क्या आएगा प्लस, यहाँ पे कितना प्लस होता है क्या माइनस आएगा। अब घटाओ वो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे ये चिन्ह से मतलब नहीं है मुझे, ये बीच वाले चिन्ह से मतलब नहीं है। 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 14y बराबर, देखो बीच वाला चिन्ह से मतलब नहीं है, यानी 20 में से कितना घट रहा है, 20 में 6 घटे कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। इसलिए यहाँ से जो है y बराबर क्या आ गया, देखो गुना में 14 बटा कितना आएगा 14 बटा यहाँ से आएगा 14, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी y का मान कितना यहाँ से आ गया, y का मान यहाँ से आ गया 1। क्लियर है बच्चों, y का मान यहाँ से 1 हो गया। अब देखो y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं आप, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, देखो किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो मैं यहाँ से लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से लिखिए y का मान यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण जो है समीकरण 1 में रखने पर, तो फिर x का मान आ जाएगा रखने पर। देखो समीकरण 1 क्या है, यहाँ से रहा समीकरण 1 3x प्लस का जो है 4y बराबर कितना ये रहा 10। अब तुम क्या करो इसमें y का मान कितना है 1 आया है, तो यहाँ से 3x प्लस का 4 गुने कितना 1 बराबर, देखो y का मान 1 है तो मैंने 1 रखा 10 है। अब यहाँ से 3x प्लस का 4 बराबर कितना 10। अब ये 4 को उधर ले जाओ, बराबर के उस साइड ले जाओ, तो यहाँ से 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। अब देखो यहाँ से इसीलिए x बराबर यहाँ से जो है 6 बटा कितना होगा 3, काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आ गया 2, कोमा y बराबर कितना आया, तो y बराबर जो है आपका 1 आया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 1 का जो है 1 और 2 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है अगले दिन जो है 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो बताओ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट जरूर करो। और जय हिंद।